Chiropractic versus physiotherapy, which is best for back pain? नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर बात करेंगे। बैक पेन के लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेहतर है, कायरोप्रैक्टिक या फिजियोथेरेपी? और क्या इन दोनों से बेहतर कोई और ऑप्शन है? क्योंकि दोनों ही नॉन सर्जिकल सॉल्यूशंस हैं, दोनों के अपने फायदे और लिमिटेशंस भी है। लेकिन आज मैं आपको एक तीसरी और सबसे होलिस्टिक रास्ता भी दिखाऊंगा, आयुर्वेदा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि फैक्ट्स के साथ कंपैरिजन होगा, मिथ्स नहीं। सबसे पहले जानते हैं कायरोप्रैक्टिक केयर के बारे में। यह सिस्टम स्पाइनल अलाइनमेंट पर आधारित है और इसकी शुरुआत 1800 में यूएस में हुई थी। इसमें मैनुअल एडजस्टमेंट किया जाते हैं, हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट्स, ताकि जॉइंट्स को रीपोजिशन किया जा सके। सबसे कॉमन टेक्निक है स्पाइनल मैनिपुलेशन, एक कंट्रोल्ड फोर्स अप्लाई करके जॉइंट्स की मोबिलिटी इंप्रूव करना। कभी कभी आपको पॉप साउंड सुनाई देता है, वो बोन्स क्रैक नहीं हो रही बल्कि गैस बबल रिलीज हो रहा है। कायरोप्रैक्टिक आज वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी पॉपुलर है, लाइसेंस्ड और रेगुलेटेड भी है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये इफेक्टिव है? रिसर्च कहती है ये कुछ केसेस में शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, खासकर एक्यूट मैकेनिकल बैक पेन में। लेकिन क्रॉनिक पेन, हर्निएटेड डिस्क्स या इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में इसका असर लिमिटेड है। और हाँ, इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट से रिस्क भी है, जैसे नर्व इंजरी या रेयर केसेस में स्ट्रोक एंड पैरालिसिस भी हो सकती है। तो रूल क्लियर है, अगर कायरोप्रैक्टिक लेना है तो लाइसेंस्ड एक्सपर्ट से और प्रॉपर स्क्रीनिंग के बाद लेना है। अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी की। फिजियोथेरेपी का एम है मूवमेंट इंप्रूव करना, मसल्स स्ट्रेंथन करना और पेन रिड्यूस करना। इसमें टेक्निक्स होते हैं मैनुअल थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज बेस्ड रिहैबिलिटेशन। फिजियोथेरेपी सेफ है और रिकवरी के लिए स्ट्रक्चर्ड प्लान देता है, लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि अगर पेन का कारण सिस्टमिक इम्बैलेंस है, जैसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, पुअर डाइजेशन या स्ट्रेस, तो फिजियोथेरेपी सिर्फ सिम्टम्स मैनेज करेगी। तो हाँ, फिजियोथेरेपी ज़रूरी है, लेकिन होलिस्टिक नहीं। अब बड़ा सवाल, कायरोप्रैक्टिक वर्सेस फिजियोथेरेपी, कौन बेहतर है? कायरोप्रैक्टिक में फोकस जॉइंट एडजस्टमेंट पे, गोल क्विक पेन रिलीफ पे, ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म पे, लिमिटेशंस रूट कॉज एड्रेस नहीं करती, रिस्क रॉन्ग एडजस्टमेंट इज इक्वल टू मेजर इंजुरी। अब फिजियोथेरेपी के बारे में, फोकस स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी पर, गोल फंक्शनल रिकवरी पर, ड्यूरेशन रेगुलर सेशंस और स्लो प्रोसेस है, लिमिटेशंस इंटरनल इम्बैलेंस को इग्नोर करती है, रिस्क बहुत मिनिमल है। दोनों ही नॉन सर्जिकल है, दोनों कुछ केसेस में यूजफुल है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इश्यू डीप सिस्टमिक है। और यही आयुर्वेदा आता है, किसी विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि एक संपूर्ण समाधान के रूप में। आयुर्वेदा पेन को सिर्फ स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम नहीं मानता, बल्कि सिस्टमिक इम्बैलेंस का परिणाम मानता है, खासकर एग्रेवेटेड वाता दोषा के हिसाब से। ट्रीटमेंट गोल्स, वाता बैलेंस करना, आमा यानी टॉक्सिन्स रिमूव करना, नर्व नरिशमेंट करना। वर्धन आयुर्वेदा में थेरेपीज, अभ्यंगा वार्म मेडिकेटेड ऑयल मसाज सर्कुलेशन बढ़ाता है और मसल्स रिलैक्स करता है। कटिवस्ती हर्बल ऑयल लोअर बैक पर पूल की तरह लगाया जाता है, डीप टिश्यूज नरिश होते हैं। स्वेदन कर्मा हर्बल स्टीम स्टिफनेस मेल्ट करती है और टॉक्सिन्स रिमूव करती है। वस्ति चिकित्सा मेडिकेटेड एनीमा वाता पसिफाई करके रूट लेवल पर क्यूर करता है। पर्सनलाइज्ड हर्बल मेडिसिन एंड डाइट
हीलिंग एक्सेलरेट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये थेरेपी सिर्फ पेन मास्क नहीं करती बल्कि रूट कॉज ट्रीट करता है। सभी ट्रीटमेंट्स कस्टमाइज्ड होते हैं पेशेंट्स की कंडीशंस के अनुसार। इसके साथ साथ डाइट और लाइफस्टाइल सजेशंस भी दिया जाते हैं ताकि पेन दोबारा रिटर्न ना हो। चलिए अब एक बार फिर कंपैरिजन को क्लियर कर लेते हैं। कायरोप्रैक्टिक क्विक रिलीफ देता है, रिस्क ज्यादा है अगर गलत हाथों में किया गए। रूट कॉज ट्रीट नहीं करती। फिजियोथेरेपी सेफ है, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देता है, इंटरनल इम्बैलेंस को एड्रेस नहीं करती। आयुर्वेदा रूट कॉज ट्रीट करता है, डिटॉक्स और नरिशमेंट के साथ कंप्लीट हीलिंग देता है, जीरो साइड इफेक्ट्स और पूरी तरह पर्सनलाइज्ड अप्रोच माना जाता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल रिलीफ चाहिए, आयुर्वेदा इज द क्लियर विनर। हमारे क्लिनिक में ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने कायरोप्रैक्टिक और फिजियोथेरेपी दोनों ऑप्शंस ट्राई किए हुए हैं। उन्होंने इन ट्रीटमेंट पर काफ़ी पैसा भी खर्चा किया, लेकिन उन्हें परमानेंट रिलीफ नहीं मिला। आखिर में उनका लास्ट रिसोर्ट बना आयुर्वेदा। और सच कहूँ तो आयुर्वेदा अपनाने के बाद होलिस्टिक लाइफस्टाइल और प्रॉपर डाइट के साथ आज वे लोग पेन फ्री लाइफ जी रहे हैं। ये सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। तो दोस्तों, सवाल था कायरोप्रैक्टिक या फिजियोथेरेपी। आंसर है दोनों हेल्पफुल है लेकिन इनकम्प्लीट है। आयुर्वेदा होलिस्टिक है, ये सिर्फ पेन ट्रीट नहीं करता, सिस्टम हील करता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाइए ऑथेंटिक स्पाइन केयर टिप्स के लिए। मैं हूं डॉक्टर वर्धन, मिलूंगा अगले एपिसोड में। तब तक स्टे सेफ, स्टे स्ट्रांग और अपनी स्पाइन का ख्याल रखिए, क्योंकि एक हेल्दी स्पाइन मतलब एक हेल्दी लाइफ।